मुगल बादशाह हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाए गए इस भव्य स्मारक में आपका स्वागत है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने बादशाह के मकबरे के लिए इमारत के निर्माण का काम शुरू करवाया। हालांकि यह मकबरा बादशाह के लिए ही था, लेकिन इसमें हाजी बेगम समेत शाही परिवार के कई सदस्यों की कब्रें हैं। साल 1562 में शुरू हुआ इस मकबरे का निर्माण कार्य 9 साल बाद 1571 में पूरा हुआ और इस दौरान हुमायूं का शव किलौखरी में दफन रहा। मकबरे का निर्माण कार्य पूरा होने पर उनका शव इस मकबरे में लाया गया। सो हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने आपको ईस्टर टॉम दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि मैं हुमायूं टॉम जाऊंगा, तो मैं आज आ चुका हूँ हुमायूं टॉम की वीडियो लेकर आपके सामने। जब बात मुगलों की आती है तब लोग ताजमहल या लाल किले को याद करने लग जाते हैं, मगर इन दोनों इमारत के अलावा भी मुगलों ने कई दूसरी नायाब इमारतों को बनवाया है, जिनमें से एक है देश के दूसरे मुगल बादशाह यानी कि हुमायूं का मकबरा। ताजमहल और लाल किले के बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, मगर हुमायूं टॉम के बारे में लोग जानते तो हैं, मगर इसके इतिहास को जानने के बगैर यहाँ पर आ जाते हैं घूमने के लिए और उनको ये इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता और इसकी इतनी वैल्यू उनको नहीं लगती जितनी इसकी है। क्या आपको मालूम है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हम लोगों ने सुना है कि शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था और भी हमने काफ़ी सारे ऐसे सुने हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये जो मकबरा है इसको एक औरत ने बनवाया है और वो हुमायूं की वाइफ, हुमायूं की पहली वाइफ थी जिनका नाम था हाजी बेगम। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। 1572 में ये बनकर तैयार हो गया था। हुमायूं के मरने के 9 साल बाद हुमायूं की वाइफ, जो उनकी पहली बीवी थी हाजी बेगम, उनको हाजी बेगम कहते थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था उनके मरने के 9 साल बाद। और मैं आपको बता दूं, इस मकबरे को भारत का पहला गार्डन मकबरा माना जाता है, यानी कि जितना बड़ा गार्डन आपको इस मकबरे के अंदर देखने को मिलेगा उतना बड़ा गार्डन भारत में किसी भी मकबरे में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर लाल पत्थर, जो लाल बलुआ पत्थर होता है, सैंडस्टोन पत्थर का इस्तेमाल करा गया है। अब आइए ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं इसके अंदर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ लगभग सभी ऐतिहासिक इमारतों पर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होती है, फोटोग्राफी की परमिशन नहीं होती है, लेकिन सिर्फ एक हुमायूं टॉम भी एक ऐसा मकबरा है जहाँ पर आप खुलकर फोटोग्राफी कर सकते हैं। और अगर आप घर में कोई शादी वगैरह होने वाली है उसके लिए आप प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत गार्डन है, बस उसके लिए आपको यहाँ के जो हैं ऑफिसर्स उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, वो फ्री मिल जाती है। आज काफ़ी ज़्यादा रश आ रहा है, आप देख रहे हो आज काफ़ी ज़्यादा रश है। सामने एंट्री गेट है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऊपर। यहाँ की ये सीढ़ियाँ हैं ना, बस इन सीढ़ियों में एक दिक्कत है कि ये बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं, ये इंजीनियर ने ठीक से बनाई नहीं है शायद। बाकी तो मुगल काफ़ी अच्छे आर्किटेक्ट थे, लेकिन इन सीढ़ियों को देखकर ना कहीं वो चूक हो गई उनसे। ये देखिए आप, अभी मैं पहुंच चुका हूँ लगभग हुमायूं टॉम के पास। तो ऊपर आने के बाद पहले मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। पहले व्यू देखिए, फिर मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। देख रहे हो कितना क्राउड है आज, बहुत ज़्यादा क्राउड है। यूजुअली क्राउड होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आप ये देखिए, ये है इसकी मेन इमारत जिसका नाम है हुमायूं टॉम, और ये इसके सामने का गार्डन जो बेंच है, खूबसूरत है। सामने वाला एंट्री गेट भी आपको देखकर आपका दिल लुभा जाएगा। अभी यहाँ पर एक मेरा भाई घूम रहा था, मैं आपको मिलवाता हूँ अभी उससे। अभी देख रहा हूँ मैं, पता नहीं कहाँ चले गया वो जा रहा है ब्लैक टी शर्ट में। अभी मिलवाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। तो ही इज़ फ्रॉम कोरिया, वेलकम टू इंडिया। December 1. So you came here December 1. When will you go back? Go back Sunday. Sunday? This Sunday? Did you visit anywhere else also? Okay. Tomorrow Agra. Tomorrow Agra? Oh. Taj Mahal? Taj Mahal. शाहजहां को देखने जाओगे? ये मुमताज़ को देखने जाओगे, शाहजहां को? 한국. Taj Mahal. Wo. Do you know who made Taj Mahal? Huh? Do you know who made Taj Mahal? Who made Taj Mahal? Who is the founder of Taj Mahal? I don't know. Firstly, you should focus on the history. Then you should History. go. History. Yes. 왕 king. 아내, wife. 또. Oh yes. 이거 here same. Yeah. But here. Oh here but since. Here wife made and their husband made. 이거 뭐야 근데 이거. Who? 이거. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हाजी बेगम ने हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद, मतलब हुमायूं के इंतकाल के 9 साल बाद इस मकबरे का काम शुरू करवाया था 1565 में, और ये 1572 में बनकर तैयार हो गया था। अगर आप दहले की खूबसूरती को गहराई से परखना चाहते हैं तो एक बार आपको हुमायूं टॉम की तरफ ज़रूर रुख करना चाहिए। सामने एक नीले गुंबद है, मैं आपको वो मकबरा भी दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर 2 मकबरे और हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी हम जाएंगे यहाँ से अंदर।
तो ये वो मकबरा है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट एक मैंने ब्लॉग बनाया था बहादुर शाह जफ़र का, और जो खूनी दरवाजे का था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उनके तीनों बेटों के साथ उन्होंने इसके अंदर पनाह ली थी, इसके अंदर शरण ली थी। लेकिन अंग्रेज़ यहाँ से उनको लेकर चले गए थे लाल किला, मतलब लाल किला ले जाने वाले थे, वहाँ पर उनको केस करते, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही उन्हें खूनी दरवाजे के पास उनका कत्ल कर दिया, उनको गोली मार दी थी। ये एक बीच में बना हुआ है, अगर आप इसके चारों तरफ इतना स्पेस है, ये आप देख रहे हो, चारों तरफ इसके आपको इतना स्पेस मिलेगा खाली। अब आइए मैं आपको इसके अंदर जो कब्र हैं वो कब्र दिखाता हूँ, इसके अंदर कितनी कब्र हैं और किस किस की कब्र हैं। आइए मेरे साथ, चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो अभी ले लिया मैंने इसके अंदर एंट्री। कभी भी ऐसी जगहों पर जाएँ कब्रों वगैरह के पास तो आपको अपने जूते चप्पल निकाल देने चाहिए, बाकी तो कोई निकालता नहीं है। तो अंदर आने के बाद आप देखोगे ये सबसे पहले नीचे का फर्श देखो कितना खूबसूरत है। अब आप इसका ऊपर देखो सीलिंग, ये देखिए ये भी बेनतहा खूबसूरत है। अगर आप देखोगे, आप इसके डिज़ाइन को ध्यान से देखो, आपको इसमें ना एक तरीके का 3D टाइप दिखाई देगा, मतलब आपको लगेगा कि ये बाहर निकल रहा है, और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब शायद वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने इसको लाइव देखा था वो बहुत ही शानदार लग रहा था। मतलब एक अलग ही चारों तरफ डिज़ाइन बना हुआ है इसके। अंदर आने के बाद आप देखेंगे, अगर मैं अंदर से दिखाऊँ तो आपको एक रास्ता राइट साइड में दिखेगा और एक सामने और एक इधर। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा हुमायूं की कब्र कौन सी है, और उनकी जो बीवियां हैं उनकी भी कब्र इसी मकबरे के अंदर है। सबसे पहले हम चलते हैं हुमायूं की कब्र के पास। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो सामने एक कब्र आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप ये कब्र देखो, ये हुमायूं की कब्र है। देख रहे हो आप, हुमायूं को कौन नहीं जानता, हुमायूं को सब जानते हैं, बच्चा बच्चा हुमायूं को जानता है, और उनकी कब्र मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। तो आप मकबरे के अंदर आ पाएंगे, आप ये देखेंगे मुग़ल एम्परर हुमायूं की कब्र है ये, और ये बेहद खूबसूरत है। और अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो ऊपर भी आपको बेहद खूबसूरत काम दिखेगा होता हुआ। तो सामने की तरफ आपको जाली दिखेगी, जो मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था, जो ईसा खान का ब्लॉग था। ये देखिए आप, ये जाली होती है ताकि बाहर से अंदर का क्लियर ना दिखे, बाकी आप अंदर से बाहर के बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। इसको देखने के बाद मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसकी खूबसूरती के बारे में, क्योंकि वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये दिखाई मैंने आपको हुमायूं की कब्र। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उनकी बीवी की कब्र के पास, तो आइए मेरे साथ। तो मैंने अभी आपको हुमायूं की कब्र दिखाई थी, अब मैं आपको दिखाने लाया हूँ उनकी बीवी की कब्र है। अब ये नहीं पता कौन सी बीवी की कौन सी कब्र है, लेकिन उनकी बीवी की कब्र भी इसी मकबरे के अंदर है। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको कब्र। तो ये दोनों उनकी बीवी की कब्र हैं, ये देखिए आप, इसके ऊपर आपको कुरान की सूरत वगैरह लिखी दिखेंगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ आराम आराम से, इनके ऊपर कोई तख्ती वगैरह नहीं है जिससे पहचान हो जाए कौन सी कब्र किसकी है, लेकिन हाँ इतना पता है कि दोनों कब्र उनकी वाइफ की हैं। अब हम चलते हैं दूसरे उसमें भी उनकी वाइफ की कब्र है। तो दूसरी तरफ जाने के लिए हमें वापस हुमायूं की कब्र के पास से निकलकर उस रूम में जाना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं उस रूम की तरफ। यहाँ पर कुछ लड़की गाना गा रही हैं, पता ही नहीं है गाना कहाँ गाना होता है, कहाँ गाना नहीं गाना होता। ये देखो, इतिहास में कहा जाता है कि हुमायूं की कई बेगम थी, जैसे महाचुक बेगम, बेगा बेगम, लेकिन उनकी जो खास बेगम थी जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, जिन्होंने ये मकबरा बनवाया है। मैंने अभी आपको दिखाया ये मकबरा हुमायूं का, जो उनकी कब्र वगैरह दिखाई। अब मैं जा रहा हूँ बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक। तो अभी मैं जाऊँगा हुमायूं के मकबरे से निकल के सामने जो आपको टॉम दिख रहा है उस टॉम की तरफ। ये जो आप डॉम देख रहे हो, इस डॉम में जो पत्थर लगा हुआ है ये संगे मरमर है, जो ताजमहल में इस्तेमाल हुआ है। और इसके ऊपर जो आप एक वो देख रहे हो, ये पता नहीं सोने की है तांबे की है। जैसे जैसे शाम बढ़ रही है ऐसे ऐसे क्राउड भी बढ़ रहा है। आप देख रहे हो सामने बीच में फाउंटेन चल रहा है, वो मेन एंट्री गेट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वहाँ से क्राउड कंटिन्यू बढ़ रहा है अभी, और यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड है, आपने देखा होगा। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ हुमायूं टॉम से पीछे, काफ़ी पीछे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे यहाँ पर एक पीछे मकबरा है, टॉम है, किसका टॉम है वो अभी मुझे पता नहीं। वहाँ जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में, जो होगा मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। बाकी यहाँ से इसका व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है, एक बार आप देखो। मैं आपको बता रहा था कि किसका मकबरा है, तो ये है बाबर्स टॉम, ये बाबर का मकबरा है। और अभी हमें एंट्री यहाँ से इसकी दिख गई है, तो अभी हम यहाँ चलते हैं ऊपर, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसको बोलते हैं नाई का मकबरा, उसका नाम है बाबर्स टॉम। वैसे तो बाबर का टॉम जो है अफगानिस्तान के अंदर। तो ये है नाई का मकबरा बाबर्स टॉम। अगर आप इसके पीछे देखोगे वो सामने हुमायूंस टॉम है, और उसके जस्ट पीछे है ये, यहाँ से आपको हुमायूंस टॉम क्लियर दिख रहा होगा। अभी मैं आपको एक बार इसके अंदर लेके जा रहा हूँ। ये गेट मुझे बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि ये गेट पहले के टाइम के गेट है। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है। और ये है नाई का मकबरा, इसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं बाबर्स टॉम।
जो ये दिखाया ये है बाबर्स टॉम, जिसको बोलते हैं नाई का मकबरा। वैसे तो बाबर्स टॉम अफ़गानिस्तान में, अगर आप मुग़ल एम्पायर बाबर के बारे में जानेंगे तो उनके पसंदीदा जगह अफ़गानिस्तान में उनके बगीचे में, बाबर्स जो उनका बगीचा था उसके अंदर उनका मकबरा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीले गुंबद का मकबरा। तो नीले गुंबद का मकबरा शायद बंद होने वाला है, क्योंकि गार्ड यहाँ पे लॉक वगैरह तो कर रहे हैं। देखते हैं पास जाने के बाद, शायद लॉक कर दिया इन्होंने। कितने बजे क्लोज होता है? कितने बजे होता है सूर्यास्त? आप बता दें, आपको तो पता होगा। कोई समय तक सूर्य का समय के हिसाब से होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अभी 5 बजे हैं। 5 बजे निकालेंगे तब तक 5:30। अभी घूमना है मुझे अंदर 5 मिनट के लिए। यहाँ बंद हो गया, हैं? 5 बजे ही बंद हो जाता है। 5 बजे बंद कर दे तो इसको 5 बजे बंद कर देते हैं, फिर इधर रहेगी पब्लिक। चल भाई, ये हो गया बंद। मैं आपको दिखाना चाह रहा था नीला गुंबद, जो आप यहीं से देख लो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा बाद में कभी और। ये यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, बाकी 2 वहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ पर भी चेयर है। आप देखो कितना शानदार व्यू है चारों तरफ, मतलब ऊपर घने पेड़ हैं और पीछे हुमायूं टॉम्ब है। तो दोस्तों ये था हुमायूं टॉम्ब, जो मैंने आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है। बाकी मैंने आपको कलीसा टॉम्ब तो दिखा दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।